हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से फार्मेसी के अपने चैनल फार्मा फैक्ट विद एम के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट, हम डिस्कस करने वाले हैं फिर से मॉडल पेपर, जो कि फार्मास्यूटिक्स का लास्ट मॉडल पेपर होने वाला है। जो लोग चैनल पर न्यू आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमने अपने चैनल पर बहुत सारे सब्जेक्ट जो कि डी फार्मा के जितने भी सब्जेक्ट हैं सारे के सारे सब्जेक्ट के मॉडल पेपर को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फार्माकोनोसी का आपका पहला पेपर होने वाला है, तो उसका ऑलरेडी हम मॉडल पेपर डिस्कस कर चुके हैं। वीडियो अगर नहीं देखे तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां जाके मॉडल पेपर देख सकते हो और मॉडल पेपर डाउनलोड कर सकते हो, उसके आंसर्स भी आपको मिल जाएंगे। चलिए डिस्कस कर लेते हैं फार्मास्यूटिक्स का मॉडल पेपर, जो कि आप देख पा रहे हो स्टूडेंट। 3 घंटे का आपका पेपर रहने वाला है। मैक्सिमम मार्क्स जो दिए जाएंगे आपको 80 नंबर में से दिए जाएंगे। बात कर लेते हैं सेक्शन ए के बारे में, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप आपके क्वेश्चंस रहने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो कि आप देख सकते हो, फर्स्ट एडिशन ऑफ द इंडियन फार्माकोपिया इज पब्लिश इन। फर्स्ट एडिशन इंडियन फार्माकोपिया का कब पब्लिश किया गया था आपको बताना है। आपके आंसर्स 1958, 1945, 1946 और 1955। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर क्या है, 1955 में क्या हुआ था, आपका इंडियन फार्माकोपिया का फर्स्ट एडिशन आया था। चलिए देख लेते हो क्वेश्चन नंबर 2, जो कि है विच क्लास कंटेनर इज सूटेबल फॉर नॉन एक्वस प्रिपरेशन। स्टूडेंट नॉन एक्वस प्रिपरेशन जो होती हैं, जो कि पेरेंटल्स के लिए यूज़ की जाती है, उसमें किस तरीके का ग्लास यूज़ किया जाता है आपको बताना है। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंड ऑल ऑफ दी। तो स्टूडेंट आपको हमेशा पता होना चाहिए कि जब भी हम नॉन एक्वस प्रिपरेशंस की बात करते हैं तो हमेशा हम बात करते हैं टाइप 1 क्लास के बारे में। जैसा कि आप देख पा रहे हो टाइप 1 क्लास हमारा राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो कि है द बर्ड, जो कि पोरस मीन्स क्या होता है, पोसोस। बर्ड पोसोस मीन्स हाउ मेनी, हाउ अबाउट, अमाउंट या हाउ मच। तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर क्या है, हाउ मच। पोसोस मतलब होता है हाउ मच, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। फादर ऑफ द इंडियन फार्मेसी इज नोन एज। इंडियन फार्मेसी का फादर किसको कहा जाता है आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक क्वेश्चन है। पहला है रामनाथ चोपड़ा को बोला जाता है, विलियम पोर्ट्रेट को बोला जाता है, या चंद्रकांत कुकाटे को बोला जाता है, या माधवलाल श्रॉफ को बोला जाता है। तो स्टूडेंट हमेशा याद रखना है, फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी की जब भी बात की जाती है तो माधवलाल श्रॉफ की बात की जाती है। तो ये हमारा राइट आंसर क्या है, माधवलाल श्रॉफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं, जो कि है इन एरोसॉल डिप ट्यूब यूजली मेड अप ऑफ। जैसे स्टूडेंट आपने देखा होगा ये आपका क्या है, एरोसॉल का कंटेनर है, मतलब जो आपने परफ्यूम वगैरह घर पे लगाते हो ना, तो ये वो वाला कंटेनर है। इसके अंदर एक क्या डली रहती है, वो ट्यूब डली रहती है ना, क्योंकि ये ऊपर से क्या करती है, जो भी परफ्यूम वगैरह होता है तो ऊपर पुश करती है ना, ऊपर लाती है। जो ट्यूब जो बनी होती है वो किसकी बनी होती है आपको बताना है, उसको हम बोलते हैं डिप ट्यूब। तो स्टूडेंट ये डिप ट्यूब बनी होती है वो बनी होती है हमारी पॉलीप्रोपाइलिन की। ये हमारी दो तरह की होती है, पॉलीथाइलिन की बनी होती है, पॉलीप्रोपाइलिन की बनी होती है। तो राइट आंसर आपको पता चल गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं, जो कि है सिंपल सिरप इज ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सिंपल सिरप का हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन किसकी मदद से बनाते हैं, आपके आंसर है सुक्रोज की मदद से, फ्रक्टोज की मदद से, या डेक्सट्रोज की मदद से, या नन ऑफ दीज। तो स्टूडेंट सिंपल सिरप की बात की गई है तो मतलब सुक्रोज की बात की गई, तो राइट आंसर क्या है, सुक्रोज की मदद से। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं, जो कि आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर क्या है, डैश ड्रॉप आर यूज इन ओटिक कैविटी। स्टूडेंट आपको पता होगा दो कैविटी है हमारी, ओटिक कैविटी एंड ऑप्टिक कैविटी। कौन सी होती है, ओटिक एंड ऑप्टिक। तो स्टूडेंट ऑप्टिक है ना। तो स्टूडेंट ओटिक का मतलब होता है ईयर, ऑप्टिक का मतलब होता है आईज। तो स्टूडेंट यहाँ पे पूछा है ड्रॉप्स आर यूज इन ओटिक कैविटी, मतलब ईयर कैविटी के बारे में पूछा है। तो राइट आंसर क्या है, ईयर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं, जो कि सस्पेंडिंग एजेंट इम्पार्ट। सस्पेंडिंग एजेंट किसको इम्पार्ट कर देते हैं, जो हमारा राइट आंसर क्या है, सॉलिबिलिटी को, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। अ फाइन पाउडर मस्ट बी पास थ्रू द सीव नंबर। स्टूडेंट हमें जब हम सीविंग करते हैं, है ना, तो सीविंग करते समय जो फाइन पाउडर हमें जो मिलता है छानने के बाद, वो किस सीव नंबर से मिलता है आपको बताना है। सीव नंबर 22, सीव नंबर 44, 10, 120। तो स्टूडेंट जितनी ज़्यादा सीव नंबर होगी उतनी ज़्यादा हमारा फाइन पार्टिकल्स बनेगा। तो सीव नंबर 125 होता है, बेसिकली यहाँ पे 120 है, 120 सीव नंबर से हम फाइन पाउडर पा सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। विच क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट फॉर द टैबलेट इन नॉट ऑफिशियल इन आईपी। स्टूडेंट क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट जो कि आईपी में दिए गए हैं, लेकिन इनमें से कोई एक है जो कि आईपी में मेंशन नहीं है। कौन सा है, हार्डनेस, वेट वेरिएशन, फ्राइबिलिटी एंड
डिसइंटीग्रेशन। तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर क्या है? हार्डनेस। हार्डनेस टेस्ट आईपी में मेंशन नहीं है ना, ऑफिशियली मेंशन नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। कोल्ड टेम्परेचर मीन्स टेम्परेचर रेंजिंग फ्रॉम, कोल्ड टेम्परेचर की जो रेंज होती है उसकी रेंज क्या होती है आपको बताना है स्टूडेंट। 0 to 2 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 to 1 डिग्री सेंटीग्रेड, 2 to 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 to 16 डिग्री सेंटीग्रेड। तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर क्या है? 0 to 2 डिग्री सेंटीग्रेड हमारा कोल्ड टेम्परेचर की कैटेगरी में आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 जो कि है डिजोल्यूशन टाइम फॉर द सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल इज, सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल के डिजोल्यूशन टाइम कितना होता है आपको बताना है स्टूडेंट। आपको पता होना चाहिए सॉफ्ट जिलेटिन के लिए होता है हमारा 30 मिनट। कितना? 30 मिनट। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के लिए जो कि बायोलॉजिकल सब्सटेंस इज ड्राइड बाई, बायोलॉजिकल सब्सटेंस जैसे वैक्सीन वगैरह है ना, और हार्मोन्स है ना, वैक्सीन, हार्मोन्स, विटामिन, ये बायोलॉजिकल सब्सटेंस होते हैं, उनको ड्राई किया जाता है। तो आपको बताना है किसकी मदद से हम ड्राई कर सकते हैं? FBD की मदद से। FBD मतलब फ्लूइडाइड बेड ड्रायर की मदद से, FBZ की मदद से हम ड्राई कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 जो कि है इलेक्जार आयर। इलेक्जार हमारे क्या होते हैं आपको पता होना चाहिए। इलेक्जार स्टूडेंट हमारे हाइड्रोएल्कोहलिक लिक्विड्स होते हैं। क्या होते हैं? हाइड्रोएल्कोहलिक लिक्विड्स मतलब इलेक्जार जो बने होते हैं हमारे पानी और एल्कोहल के दोनों के मिक्सर से बने होते हैं। वाटर एंड एल्कोहल दोनों के मिक्सर से क्या बने होते हैं? हमारे इलेक्जार बने होते हैं। समझ में आ गया होगा मुझे लगता है क्वेश्चन नंबर 15 तक। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन, इनमें से कौन सा आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन नहीं है? पहला एग्जाम्पल है आपका जैसे असावा, गुटिका है, बासमा है, लेकिन क्रीम हमारा आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन की कैटेगरी में नहीं आती है, आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं जो कि है द लेवल शेक वेल बिफोर यूज इन द इंडिकेटर ऑन द मिक्सचर कंटेनिंग। स्टूडेंट जो लिखा रहता है कि शेक वेल बिफोर यूज, उस वो किस तरीके का मिक्सचर होता है आपको बताना है। पोटेंट मेडिकेशन होती है, सॉल्युबल मेडिकेशन होती है, डिफ्यूजन मेडिकेशन होती है या मिसेबल मेडिकेशन होती है। तो स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए जो भी ऐसा लिखा रहता है वो मिसेबल मेडिकेशन के ऊपर लिखा रहता है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। स्टूडेंट यहाँ पर डिसइंटीग्रेशन की जगह है डिजोल्यूशन। क्या है? डिजोल्यूशन। डिजोल्यूशन टाइम ऑफ द अनकोटेड टैबलेट, अनकोटेड टैबलेट का डिजोल्यूशन टाइम होता है स्टूडेंट, ये कितना होता है हमारा? 30 मिनट। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 19 जो कि है स्टैंडर्ड लिमिट ऑफ द फ्राइबिलिटी अपरेटस इज डैश, कितनी होती है? लेस देन 1%, लेस देन 1%। क्वेश्चन नंबर 19 जो कि है ऑल क्रीम्स आर, ऑल क्रीम्स कितनी होती हैं? ऑल क्रीम्स आर इमल्सन। क्या बोलते हैं हम इनको? इमल्सन्स बोलते हैं। जितनी भी हमारी क्रीम्स होती हैं, बेनिसिंग क्रीम है ना, या हमारी कोल्ड क्रीम, जितनी भी क्रीम्स हम लगाते हैं स्टूडेंट ये सारी की सारी इमल्सन्स होती हैं। तो आपको पता होना चाहिए बेसिक क्वेश्चन। ये बात करते हैं पार्ट बी के बारे में जो कि आप देख सकते हो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाने वाले। कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं फार्मास्यूटिक्स में? जैसे कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द इंडियन फार्माकोपिया, इंडियन फार्माकोपिया के ऊपर आपको एक शॉर्ट नोट लिखने के लिए बोल सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 जो कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द ग्लास पैकेजिंग मटेरियल इन फार्मास्यूटिकल, फार्मास्यूटिकल में ग्लास पैकेजिंग मटेरियल्स का क्या रोल है उसके ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखना पड़ सकता है। उसके अलावा आपके पता होगा बॉल मिल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्रिंसिपल एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ द बॉल मिल। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 4 जो कि डिस्कस द फार्मासिस्ट रोल इन एजुकेशनल प्रोफेशनल, एजुकेशन प्रोफेशनल फार्मासिस्ट का क्या रोल होता है आपको बताना है, शॉर्ट नोट लिखना है इसके ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 आप देख सकते हो डिफाइन एनी 3 टर्म्स जो कि है सेरा, वैक्सीन एंड टॉक्सॉइड, इन तीनों को आपको अच्छी तरीके से डिफाइन करना है। क्वेश्चन नंबर 6 टर्म डिफाइन द टर्म्स, जैसे सॉल्यूशन क्या होता है, इमल्सन क्या होता है, सस्पेंशन क्या होता है, तीनों को यहाँ पर आपको अच्छी तरीके से डिफाइन करना है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं डिस्कस द डिफरेंट टाइप ऑफ द पैकेजिंग एंड देयर फैक्टर एंड विच अफेक्ट टू द पैकेजिंग। पैकेजिंग क्या होती है, इनके फैक्टर्स क्या होते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स पैकेजिंग को अफेक्ट करते हैं। तो स्टूडेंट आपको इस तरीके से आंसर के ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन वहाँ पे लिखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं डिफरेंशिएट बिटवीन द हार्ड जिलेटिन कैप्सूल एंड सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। स्टूडेंट सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल क्या होते हैं, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स क्या होते हैं, इनके ऊपर भी आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 जो कि है गिव द ऑब्जेक्टिव ऑफ मिक्सिंग, मिक्सिंग क्या होती है और मिक्सिंग कितने तरह की होती है, इनको क्लासीफाई आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 10 जो कि है राइट शॉर्ट नोट ऑन द एफरविसेंट ग्रैन्यूल्स, एफरविसेंट ग्रैन्यूल्स क्या होते हैं और उसके अलावा करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस क्या होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं शॉर्ट में CGMP।
तो स्टूडेंट इन दोनों के ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि डिस्कस द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ हैमर मील। हैमर मील किस तरीके से वर्क करती है और किस तरीके से बनी होती है, इसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है, प्रिंसिपल क्या होता है। तो स्टूडेंट यह थे आपके शॉर्ट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो प्लीज़ इनको नोट कर लीजिएगा, है ना, इनको अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। और इनकी डिटेल में आंसर्स हमने ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुके हैं। जिन्हें आंसर्स चाहिए वो आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो, या उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाके आप आंसर्स को भी डाउनलोड कर सकते हो। चलिए पार्ट सी के बारे में चलते हैं जो कि लॉन्ग क्वेश्चन होने वाले हैं। राइट डाउन द एप्लीकेशन ऑफ ड्राइंग। ड्राइंग के क्या एप्लीकेशन है आपको लिखना है। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन द टैबलेट एंड देयर द एडवांटेज डिसएडवांटेज। टैबलेट्स क्या होती हैं, इनके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, और उसके अलावा टैबलेट में कौन कौन से डिफेक्ट आपको देखने को मिलते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में आपको यह सब लिखना है टैबलेट के बारे में। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस। क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है, क्वालिटी एश्योरेंस क्या होता है, आपको इसके ऊपर एक शॉर्ट डिटेल में नोट लिखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। व्हाट आर द फार्माकोपिया। फार्माकोपिया क्या होती हैं और इसके साइलेंट फीचर क्या होते हैं फार्माकोपिया के, तो आपको इसके बारे में भी लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। डिफाइन एनी 2 कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट, स्वीटनिंग एजेंट में से किसी 2 के ऊपर आपको कंप्लीट डिटेल देनी है। ये क्या होते हैं, कौन कौन से एग्जाम्पल इनके अंदर आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं जो कि डिफाइन एनी 2 मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द सिंपल सिरप। सिंपल सिरप क्या होती है, इसके मेथड बताना है, प्रिपरेशन बतानी है। उसके अलावा ट्रिपल रोलर मिल। ट्रिपल रोलर मिल में आपको क्या बताना है, प्रिंसिपल एंड वर्किंग मेथड, किस प्रिंसिपल में वर्क करती है ना, तो आपको ये ट्रिपल रोलर मिल के बारे में बताना है। उसके अलावा फ्लूइडाइड बेड ड्रायर के बारे में भी आपको बताना है। चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट देख लेते हैं जो कि है 7, एक्सप्लेन इन द डिटेल सपोस्टिव्स क्या होती हैं, इनके ऊपर कंप्लीट डिटेल देनी है। NDDS मतलब नोबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम क्या होता है, इसके ऊपर आपको कंप्लीट डिटेल देनी है। उसके अलावा ऑइंटमेंट बेस के ऊपर कंप्लीट डिटेल देनी है। इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट जैसे सीरा और वैक्सीन क्या होती है, इनके ऊपर आपको कंप्लीट डिटेल देनी है। स्टूडेंट यह था आपका फार्मास्यूटिक्स का मॉडल पेपर। अगर मॉडल पेपर इंफॉर्मेटिव लगा है, पसंद आए, तो प्लीज़ इसको अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि इसका भी बेनिफिट उन लोगों को भी हो सके, है ना। और इनके आंसर्स चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। PDF चाहिए मॉडल पेपर की तो वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में। चलिए मिलते हैं अगली ऐसे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।